बात जगदेव बाबू की नहीं है कि जगदेव बाबू को गाली दिया गया। बात यह है कि हमारे बहुजन महापुरुषों को गाली दिया गया। आज हमारा 90% जो आबादी है, 90% जो शोषित लोग हैं, वो फिर से उत्पन्न होने का काम कर रहे हैं और वही गणेश भूमिहार के द्वारा, लुच्चा लफंगा के द्वारा इस शोषित समाज के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। गणेश भूमिहार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब से भी सुधर जाओ कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जो मनवादी लोग हैं, बाबू जगदेव प्रसाद हत्या क्यों कर दिए? इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने नारा दिया कि गोली कलैया कादों में, अब की सावन भादों में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद पर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने यह अभद्र टिप्पणी किया उसका नाम गणेश भूमिहार बताया जा रहा है और उसने इतनी घटिया शब्दों का प्रयोग किया है बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन शोषित समाज दल के तमाम पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पटना में और ये चेतावनी दे रहा है उस व्यक्ति को कि अगर वह 1 सप्ताह के अंदर माफ़ी नहीं मांगता है तो उसके ऊपर बिहार के 38 जिला में FIR दर्ज करवाया जाएगा। मेरे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इन लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। क्या नाम है? सौरभ कुमार बंटी, शोषित समाज दल मीडिया प्रभारी सह युवा है भाई, आप क्या कहेंगे? आपके नेता, महान क्रांतिकारी, अमर शहीद लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद को गाली दिया जा रहा है खुलेआम, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अब तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय हर्षद, जय विज्ञान, जय संविधान। बात जगदेव बाबू की नहीं है कि जगदेव बाबू को गाली दिया गया। बात यह है कि हमारे बहुजन महापुरुषों को गाली दिया गया। आज जगदेव बाबू को गाली दिया और वही लोग जगदेव बाबू को मारने का भी काम किया गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से जो आज हमारा 90% जो आबादी है, जो हमारे 90% जो शोषित लोग हैं, वो फिर से उत्पन्न होने का काम कर रहे हैं और वही गणेश भूमिहार के द्वारा, लुच्चा लफंगा के द्वारा इस शोषित समाज के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फिर से शोषित समाज को दबाने का काम किया जा रहा है। गणेश भूमिहार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब से भी सुधर जाओ, क्योंकि अब यहाँ के 90% शोषित जाग चुका है और जगदेव बाबू बोले थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अंततः जीत हमारी होगी और आज जीत हमारी ही है, मगर हमारे ही कुछ चंद गद्दारों की वजह से शोषित का शोषण कर रहे हैं। तो ये लोग जो मनवादी लोग हैं, बाबू जगदेव प्रसाद हत्या क्यों कर दिए? वो क्या करते थे, कैसा नारा लगाते थे जिसकी वजह से उनको तकलीफ होता था, गुस्सा आता था? बाबा साहब संविधान लिखकर जब इस देश में तैयार किए, जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो बाबा साहब ने संविधान के लिखित में उन्होंने बताने का काम किया कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। इसी कर्म को लेकर के जगदेव बाबू ने कहा कि बाबा साहब का सपना है जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू जो बाबा साहब का सपना था समानता का, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, उसके लिए बाबा साहब के सपना को लेकर के अमर शहीद जगदेव प्रसाद पूरे बिहार में आंदोलन, जन आंदोलन करने का काम किया और तब एक कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने नारा दिया कि गोली कलैया कादों में, अब की सावन भादों में। ये इसलिए नारा दिए कि बाबा साहब समानता का बात किए हैं। अगर एक किसान परिवार का बेटी पुतो अगर धान रोपने जाएगी तो इंदिरा गांधी भी धान रोपने आएगी। इसी को लेकर के जगदेव बाबू ने ऐसा ऐलान किया था और यही कारण रहा कि यहाँ के
10% ब्राह्मणों को, मनुवादी मानसिकता के लोगों को लगा फिर से एक और बाबा साहब बनने का काम कर रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब किसी बीमारी की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि बाबा साहब को उनको भी मारा गया था और ठीक उसी तरह जगदेव बाबू को भी और कोई नारा बाबू जगदेव प्रसाद का जो आपको याद है, बोलेंगे? एक नारा था कि चर्चा तो है सदियों से, हर कुटी अटारी कब होगी। चर्चा तो है सदियों से, हर कुटी अटारी कब होगी। जब क्रांति पली झोपड़ियों में, वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। कोई कहता है काम करो, जीवन व्रत तभी सफल होगा। तो कोई कहता है दान करो, तब त्याग से हृदय विमल होगा। मेरी यह नन्ही छोटी बिटिया से बढ़कर अलमारी कब होगी। जब क्रांति पली झोपड़ियों में, वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। तो ये लोग आरक्षण का विरोध कर रहा है, नीला कबूतर कहता है। उन लोग कुछ भी कह सकता है। हाँ, उन लोग पिलांडू है। उन लोग हाँ, भागवा इसे ओढ़ लेगा। हाँ। अब कहेगा कि अब सनातनी है। हाँ। तुमको पता है सनातनी कौन है? कौन है? सनातनी गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। अच्छा। और तुम कहते हो कि हिंदू है ये लोग। हिंदू गाली न है रे। आए तो आपको अगर नीला कबूतर बोलेगा तो आप उसको क्या बोलिएगा? हम कि नीले कबूतर नहीं, नीले बाज है हम। हाँ। नीले बाज है, जहाँ भी पकड़ाओगे बखोर कर खा जाए।